साल 2026 और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उठता ये धुआं, ये सिर्फ एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं है, ये भारत की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अंतरिक्ष विज्ञान की सीमाओं को एक बार फिर से पार करने जा रही है। 12 जनवरी 2026 ये तारीख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के कैलेंडर में एक बहुत ही खास दिन के तौर पर दर्ज होने वाली है, क्योंकि इसी दिन साल का पहला और एक बेहद अहम मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इस ऐतिहासिक लॉन्च का मंच तैयार है आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। ये वही जगह है जो दशकों से भारत की अंतरिक्ष यात्रा की गवाह रही है। तो चलिए इस मिशन को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसके हर एक पहलू को करीब से देखते हैं। हम जानेंगे कि यह मिशन क्या है, इसका असली लक्ष्य क्या है, इसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, यह भविष्य के लिए क्या रास्ते खोलेगा और आखिर में एग्जाम के लिहाज से क्या जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी स्पेस मिशन की कामयाबी उसके लॉन्च व्हीकल पर टिकी होती है, और इस मिशन की रीढ़ है इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट। जी हां, हम बात कर रहे हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल है, खासतौर पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए। ये मिशन, जिसे कोड नेम दिया गया है PSLV C62, इस शक्तिशाली रॉकेट की 64th उड़ान होगी, और इस बार इसके PSLV DL वेरिएंट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 2 अतिरिक्त सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे होते हैं। ये मोटर्स इसे ज्यादा वजनी पेलोड को भी पूरी सटीकता से अंतरिक्ष में ले जाने की ताकत देते हैं। तो सवाल यह है कि इस लॉन्च का असली मकसद क्या है और इसके दूरगामी लक्ष्य क्या है। श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से होने वाला ये एक मल्टी पेलोड मिशन है। अब इसका मतलब यह है कि PSLV अपनी एक ही उड़ान में एक मुख्य सैटेलाइट के साथ साथ कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी उनकी तय की गई कक्षाओं में पहुंचाएगा। लेकिन यह मिशन सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं है। इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाना, स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष के कचरे की जो बढ़ती हुई समस्या है उसका समाधान खोजना, और पृथ्वी की कक्षा का सस्टेनेबल उपयोग सुनिश्चित करना। अब आते हैं इस मिशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके पेलोड्स और उनमें मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी पर। मिशन का जो प्राइमरी पेलोड है वो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, जिसे अन्वेषा कोड नेम भी दिया गया है। EOS-N1 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए, जहां एक नॉर्मल कैमरा सिर्फ 3 रंगों यानी लाल, हरे और नीले रंग में देख पाता है, वहीं ये टेक्नोलॉजी प्रकाश के सैकड़ों अलग अलग रंगों में देख सकती है। इससे पृथ्वी की सतह की वो जानकारी भी मिल जाती है जो आम आंखों से अदृश्य है, जैसे जमीन के नीचे कौन से खनिज हैं। इसे मुख्य रूप से DRDO की रणनीतिक जरूरतों के लिए बनाया गया है। यह सैटेलाइट हमारी सीमाओं की निगरानी करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, साथ ही खेती किसानी से लेकर शहरी प्लानिंग और पर्यावरण की निगरानी जैसे कई जरूरी कामों में भी मदद करेगा। लेकिन रुकिए, इस मिशन में 15 और सहयात्री सैटेलाइट्स भी हैं, और उनमें से एक पेलोड भविष्य की एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेगा। यह है ऑर्बिट एड एरोस्पेस का IL-SAT, जो भारत के लिए पहली बार ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग यानी अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट में ईंधन भरने की तकनीक का टेस्ट करेगा। इनके अलावा मिशन में एक स्पेनिश स्टार्टअप का री एंट्री कैप्सूल और ध्रुव स्पेस जैसे भारतीय स्टार्टअप्स और असम डॉन बॉस्को जैसी यूनिवर्सिटीज के बनाए हुए सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए PSLV C62 का रणनीतिक महत्व आखिर है क्या। PSLV इतना भरोसेमंद और वर्सेटाइल है कि इसे अंतरिक्ष का ट्रक या द ट्रक ऑफ स्पेस कहा जाता है, और ये नाम इसने अपने काम से कमाया है। भारत के ऐतिहासिक मिशन जैसे चंद्रयान-1 हो या मार्स ऑर्बिटर मिशन, इन सबको इसी ट्रक ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। और तो और, एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी के नाम है, जो इसकी विश्वसनीयता और क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये मिशन सिर्फ एक और कामयाब लॉन्च नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। देखिए, इस मिशन में जो टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही हैं, जैसे ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग और री एंट्री व्हीकल्स, ये सिर्फ प्रयोग नहीं है, ये भविष्य के और भी जटिल मिशनों के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। साथ ही ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के लिए नौवां कमर्शियल लॉन्च भी है, जो ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की बढ़ती पकड़ को दिखाता है। अब आते हैं उन जरूरी तथ्यों पर जो UPSC, SSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम के लिए इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मिशन का नाम PSLV C62, प्राइमरी पेलोड है EOS-N1 यानी अन्वेषा।
ये एक हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसमें जिस खास टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हो रहा है वो है ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग। ये मिशन हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे भारत ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग जैसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉमर्स में कौन से नए दरवाजे खोलेगा। स्पेस मिशंस और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।